नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विनय सिंगल के साथ देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। कोटा रेलवे मंडल का 74वां स्थापना दिवस, रेलवे ने लगाई विकास को दर्शाती हुई प्रदर्शनी। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया के संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने मंडल रेल प्रबंधक के साथ अन्य अधिकारियों से वार्ता की, जिसमें सीनियर डीसीएम सौरभ जैन के साथ और भी अन्य अधिकारी थे। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट, क्या है इनके रेलवे की विकास यात्रा 74 साल में, माननीय मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा। नहीं सर, किस उपलक्ष्य में लगाई जा रही है, बताएंगे आप? आज कोटा मंडल का फाउंडेशन डे है। इसी दिन 1952 में कोटा मंडल एग्जिस्टेंस में आया था और ये 74 सालों की बहुत ही रिमार्केबल जर्नी है। ये स्पीड की जर्नी है। जब कोटा मंडल स्थापित हुआ था तो ट्रेनें 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। आज हम 180 किलोमीटर की स्पीड पर इस कोटा मंडल में ट्रायल कर चुके हैं। सेफ्टी हमारा सर्वप्रिय है। कोटा मंडल भारत रेलवे का पहला मंडल है जिसमें कवच नागदा से लेके मथुरा तक इंस्टॉल कर लिया है। इसके साथ साथ हम पैसेंजर्स की सुविधाओं का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे मंडल में 19 अमृत भारत स्टेशंस बन रहे हैं, जिसमें बूंदी और मांडलगढ़ ये इनका इनॉग्रेशन हो चुका है। गंगापुर लगभग तैयार है। दनकनिया और कोटा इनमें मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है। कितना समय लगेगा इसको कंप्लीट होने में? न्यू कोटा को हम मई में इनॉग्रेट करा देंगे और कोटा में हमारा पूरा प्रयत्न है कि इस दिसंबर में इसको इनॉग्रेट कराएं। इनॉग्रेशन कराने के लिए माननीय रेल मंत्री जी आएंगे या क्या? लोकसभा अध्यक्ष तो खैर हमारे अपने ही हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या माननीय रेल मंत्री जी भी पधारेंगे? अगर सभी लोग की इच्छा ये रहेगी तो माननीय रेल मंत्री भी आएंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके कार्यकाल में रेलवे कोटा डिवीजन ने जबरदस्त प्रगति की है। धन्यवाद। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? ये सब मेरे कर्मचारी, मेरे ऑफिसर जो दिन रात कार्य करते रहते हैं, ये उनका डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी है। और रेलवे मैन में सिंसियरिटी पहले से ही होती है, उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोटा मंडल के सभी एम्प्लॉयज़ को ही इसका शेयर जाता है। सर, आज प्रदर्शनी में क्या खास है? आज की प्रदर्शनी में हम जो 74 साल की जर्नी है उसको दोबारा से जी रहे हैं कि पहले रेलवे कैसी थी, कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और आज रेलवे कहाँ तक पहुँच गई है। सभी डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हम उन्नति कर चुके हैं। जैसे आपने देखा, पर्सनल डिपार्टमेंट ने दिखाया कि पहले हम सब कुछ मैनुअल करते थे, अब हम सभी कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ऐसे ही कॉमर्शियल डिपार्टमेंट आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से रेल मदद की हेल्प से हम सभी पैसेंजर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है उसको दूर कर रहे हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट दिखा रहा है किस तरह से हम ट्रेनें चलाते हैं। पहले सब कुछ रेलवे द्वारा आपातकाल में यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो इमरजेंसी में उसको क्या सहायता की जाती है, बता रही हैं इस प्रदर्शनी में मंडल रेलवे चिकित्सालय की CMS मैडम। या पेशेंट नीति से बोलेगा, 139 से बोलेगा, रेल मदद से बोलेगा। तीनों जगह से सेंट्रल कंट्रोल रूम जो कमर्शियल में होता है, ऑपरेटिंग जो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में मैसेज आएगा कि ऐसा एक पेशेंट इस कोच में बीमार है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है, 15 मिनट का जर्नी हो, 4 घंटे का जर्नी हो, मुझे अगर चेस्ट पेन होता है तो मैं डर जाऊंगी, अरे हे भगवान क्या होगा क्या होगा। पेशेंट इमीडिएटली है वो लोग हमारे कंट्रोल रूम में बोलेंगे, जो 24/7 मेडिकल कंट्रोल रूम चल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है। और डॉक्टर डायरेक्टली पेशेंट से बात करेगा, पेशेंट के नंबर से डायरेक्टली पेशेंट से बात करेगा डॉक्टर। ओनली डॉक्टर, नॉट एनी पैरामेडिकल स्टाफ, नॉट एनी, ओनली डॉक्टर थ्रू ऑडियो और वीडियो आइदर पेशेंट से बात करेगा, पेशेंट का कंडीशन असेस करेगा। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, पेशेंट को माइल्ड फीवर होता है, हेडेक होता है, पैर में दर्द होता है, डायरिया होता है, कुछ होता है। CMS मैडम, एक प्रश्न है, मान लो सपोज करो किसी पेशेंट को, पैसेंजर पेशेंट को मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, हाँ। तो क्या आप उसको चार्ज लेंगे? 50 रुपीज़ चार्ज। ओनली 50 रुपीज़। एंड व्हाट अबाउट द मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशन? हॉस्पिटल वो अलग है,
वो तो डिपेंड करता है ना पेशेंट। वही मैं कह रही हूँ 80% पेशेंट डज। संरक्षा के साथ रेलवे अपने यात्रियों की और प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए ये सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आरपीएफ वेपन्स स्टाफ हैं। को आप तैनात बताएंगे। करती है। देखिए आरपीएफ स्टाफ ये के सब रेलवे weapons। प्रोटेक्शन फोर्स के वेपन्स हैं। ये यूनिसेक्स वाटरलेस यूरिनल है। मेल और फीमेल दोनों जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए यूज में आएगा। और ये हमने अभी तक 44 लोकोज में हम इसको लगा चुके हैं। इसमें सेफ्टी से रिलेटेड भी फीचर्स हैं और हाइजेनिक भी है ये। जैसे कि ये जब लोको खड़ा हुआ है, 0 स्पीड पे है और लोको पायलट ने SA9 से ब्रेक लगा रखे हैं, तभी इसका गेट ओपन होगा। इंटरलॉकिंग है ये इसका, मतलब चलती फास्ट ट्रेन में ओपन नहीं होगा क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से लोको पायलट को जब ट्रेन चल रही है तो सामने फ्रंट में ही रहना है। मतलब वो नहीं तो फिर लोको पायलट अगर चला गया यूरिनल में और सामने ट्रेन तो रोक नहीं सकता ना, फिर ALP के भरोसे छोड़ दिया तो वो एक तरह से अनसेफ ऑपरेशन हो जाएगा जितनी भी देर के लिए अगर चला गया। तो इसलिए क्योंकि ट्रेन स्टेशन पे तो रुकती ही है 2 मिनट के लिए, तो उस टाइम पे फिर इसको यूज कर सकता है वो। मतलब रेलवे ने पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है। पहले बार। पहले इंजनों में ये जो डे यूज की व्यवस्था नहीं होती थी। हाँ। और स्टाफ को परेशानी होती थी, बहुत परेशानी होती खासकर पैसेंजर ट्रेन, जो कि कई ट्रेन ऐसी हैं यहाँ कोटा से स्टार्ट हुई और सीधी दिल्ली जाकर रुकती हैं। हाँ, तो बीच में अपने दिनचर्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अभी रेलवे ने ये सुविधाएं पिछले 2 साल से ये लग रही हैं लोको क्या पायलट। है? ये भी लोको पायलट्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए उनको, जैसे वो कंटिन्यूस बैठ के 7-8 घंटे कंफर्टेबल चेयर है, तो वो लगातार जैसे 10 घंटे आपने देखा होगा, कई बार 11-12 घंटे भी वो ड्यूटी करते हैं। टायर्डनेस नहीं होती। तो इसमें एडजस्टेबल है ये, जैसे अपनी सेम उसी पैटर्न पे जैसे अपनी जो कार में हम लोग सीट लगाते हैं। ये मान के चले आप, इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, मतलब टायर्डनेस नहीं होती। बिल्कुल। लंबी दूरी 14 घंटे 12 घंटे भी पायलट यदि तय करता है हाँ। तो इस पर बैठ के आराम मतलब पहले से काफ़ी कंफर्टेबल है ये। जैसे वंदे भारत ट्रेन में लगाई हैं उसी पैटर्न पे अब लोको में भी ये लग रही हैं। ये क्या सिर्फ सवारी गाड़ी में है? सभी गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में लग चुकी है अभी तक? अभी हमारे जैसे गाड़ियों में ये लोकोमोटिव्स में इसको लगाते हैं, जो इंजन गाड़ी को। तो ये जैसा हमारा जो तुगलकाबाद लोको साइड है कोटा मंडल का, उसमें हम 44 लोको में ये लगा चुके हैं। हमारी होल्डिंग लगभग 300 लोको है, बाकी ये लग रही हैं। तो हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। सर ये रेलवे बनाती है या कहीं से हायर करती है? परचेज करती है। पर इसको डेवलप सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। सर ये बताइए, ये जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इसमें ये रेल इंजन विद्युत से घूम रहा है,
क्या है ये सिस्टम, क्या है बताइए। ये बेसिकली जो हमारी जो कन्वेंशनल रेल चलती है, जो इलेक्ट्रिक जो भी सिस्टम है उसको पूरा हमने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। पूरा सिस्टम है कि कैसे हमारी ट्रेन चल रही है, जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, उन सबको हमने इसमें दिखाया हुआ है। ट्रेन कैसे ओवरहेड इक्विपमेंट से सप्लाई लेती है, कैसे पेंटोग्राफ और अर्थ के थ्रू वो रिटर्न पाथ कंप्लीट होता है, उन सबको हमने इसमें दिखाया गया है। सर एक बताइए, जो रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी होती है सप्लाई कहाँ से लेते हो अभी? जो रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बेसिकली हमारे जो भी नियर बाई स्टेट गवर्नमेंट का ग्रिड सब स्टेशन होता है 220 या 132 वहाँ से। अपना प्रोडक्शन नहीं करता? रेलवे अपना प्रोडक्शन नहीं करता। सौरभ जैन साहब, सर स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आज ये जो रेल स्थापना दिवस है, इसको आपको बहुत बहुत बधाई हो। आउटस्टैंडिंग काम है आपका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का। सर बताइए, आय के मामले में अभी तक आपने कितने आयाम स्थापित किए हैं? अभी तो फाइनल फिगर आने हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोटा मंडल ने लगभग पिछले साल की तुलना में लगभग 50 करोड़ की ज़्यादा आय अर्जित करी है, जिसमें कि पैसेंजर रेवेन्यू है, फ्रेट रेवेन्यू है और जो अदर कोचिंग अर्निंग्स होती है, अदर अर्निंग्स होती हैं, वो सब मिला के लगभग हम लोग 1585 से 1600 करोड़ तक की अर्निंग इस साल में कर लेंगे। आगे का क्या टारगेट रहेगा सर? आगे का टारगेट तो रेलवे बोर्ड देगा, लेकिन उत्तरोत्तर प्रगति करना और कोशिश रहेगी। जैसे अभी नए 2 GCT हम लोगों ने इस साल में खोले हैं, तो उन सब के बेनिफिट्स हमको अगले साल में मिलेंगे। रेल मदद आपने जो ऐप शुरू किया है, कोटा मंडल का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, इसके बारे में बताइए। रेल मदद जो ऐप है वो रेलवे बोर्ड द्वारा सभी मंडलों में प्रचालित है और सारे नहीं सर, मंडलों में तो प्रचारित है, लेकिन जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स जो कोटा मंडल दे रहा है ना, वो भीम न्यूज़ इंडिया का सर्वे बताता है कि कोटा मंडल ऑनरेबल DRM साहब और सीनियर DCM साहब के गाइडेंस में जितना अच्छा रिस्पांस पब्लिक को मिल रहा है, शायद किसी मंडल में मिल रहा हो। कोटा मंडल में जो रेल मदद है उसमें बहुत बारीकी से उसकी मॉनिटरिंग होती है। हम लोगों ने एक वॉर रूम स्थापित किया हुआ है कंट्रोल ऑफिस में, जहाँ पे सारे विभाग के, जिसमें कि कमर्शियल, ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, सारे लोग उसमें साथ में बैठते हैं, ताकि समस्या होते से उसका तुरंत से तुरंत समाधान किया जा सके। इसी का जो आप बोल रहे हैं वो परिणाम है कि रेल मदद में कोटा मंडल काफ़ी आयाम स्थापित करता है। 24/7 वॉर रूम होता है आपका? 24/7 वॉर रूम और कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल रहता है। जैसा कि पैसेंजर से हमारी बात हुई है, बताते हैं कि विद इन ए मिनट से ना रिस्पॉन्स आता है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय जो है हमारे जो पूरे कर्मचारी, जो कर्मठ कंट्रोल के कर्मचारी हैं, वॉर रूम है, DRM सर की जो मार्गदर्शन है और हमारे साथी अधिकारियों की मॉनिटरिंग है, इस सबको इसका श्रेय जाता है, जिसके कारण हम लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं लगता आप युवा हो, इसलिए कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है? युवा और उसका युवा शक्ति जो है वो हमारी टीम काफ़ी यंग या ओल्ड से फ़र्क नहीं पड़ता। रेलवे जो है, रेलवे सर्वेंट जो है, अपने आप में पूरा डेडिकेटेड रहता है। सर इच्छा शक्ति होती है काम करने की, इच्छा शक्ति और तत्परता। अक्सर क्या होता है, रेलवे के अधिकारी ये सोचते हैं 3 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ सीनियर DCM हूँ, कहीं जाके CCM बन जाऊँगा, समय पास करते हैं। मैं देख रहा हूँ भीम न्यूज़ इंडिया पिछले कई वर्षों से रेलवे को